आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के 78 लाख किसानों के खाते में कल किसान सम्मान निधि की राशि अंतरित करेंगे। केंद्र सरकार ने कृषि कानून का विरोध कर रही किसान यूनियनों को पत्र लिखकर बातचीत के लिए फिर से आमंत्रित किया। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस 25 दिसंबर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सरकारी कार्यालयों में सुशासन की शपथ ली गई। भाजपा कल सुशासन पर कार्यक्रम आयोजित करेगी और उपभोक्ता दिवस पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री 6 राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री किसान निधि के अंतर्गत देश के लगभग 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि इसमें मध्यप्रदेश के 78 लाख किसान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में इस योजना में मध्यप्रदेश में 2-2 हजार रुपए की 2 अतिरिक्त किश्तें जोड़कर योजना में किसान को 10,000 रुपए वार्षिक दिए जाने का प्रावधान कर योजना की उपयोगिता बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने किसान यूनियनों को पत्र लिखकर बातचीत के लिए फिर से आमंत्रित किया है और उनके द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार विमर्श कर उनका समाधान खोजने का अपना संकल्प दोहराया है। सरकार ने किसानों से कहा है कि वे अगले दौर की बातचीत की तारीख और समय के बारे में फैसला करें। किसान यूनियनों को लिखे पत्र में कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि केंद्र किसानों के साथ खुले मन से बातचीत करने और प्रदर्शनकारी किसानों के मुद्दों का युक्तिसंगत समाधान करने को हमेशा तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की दृष्टि ही आत्मनिर्भर भारत के विचार का सार है। शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने विश्वविद्यालय के छात्रों से कहा कि वे स्थानीय हस्तशिल्प वस्तुओं का सोशल मीडिया के जरिए प्रचार करें और लोकल फॉर वोकल अभियान को मजबूत बनाएं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण का समापन टैगोर की कविता से करते हुए छात्रों का आह्वान किया कि वे नई संभावनाओं का द्वार खोलें और गुरुदेव के विचारों और दर्शन का प्रचार करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व भारती ने हमें प्रकृति के साथ रहना सिखाया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में भी दुनिया में अग्रणी है। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति में प्रतिभा के साथ ज्ञान पर जोर दिया गया है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अगले साल होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव किया है। इस बात की जानकारी शिक्षा विभाग ने ट्वीट के जरिए दी है। नए पैटर्न के हिसाब से 2020-21 सत्र से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में अब सभी विषयों में 30% ऑब्जेक्टिव आधारित प्रश्न, 30% सब्जेक्टिव आधारित प्रश्न और 40% तार्किक प्रश्न होंगे। इसके साथ ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को परीक्षा में नहीं शामिल करने का निर्णय लिया है। वहीं बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा की ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख भी बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पर पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में कल 25 दिसंबर को किसान कल्याण कार्यक्रम सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित सुशासन के उच्चतम मापदंडों के महत्व को प्रतिपादित करते हुए आज सुशासन दिवस मनाया गया। भोपाल में सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में कर्मचारियों और अधिकारियों ने सुशासन दिवस की शपथ ली। बैतूल, उमरिया, गुना, सीधी, खंडवा, राजगढ़, जबलपुर, होशंगाबाद और आगर मालवा जिलों में भी कर्मचारियों ने सुशासन की शपथ ली।
वहीं भारतीय जनता पार्टी कल सुशासन दिवस मनाएगी। पार्टी के प्रदेश महामंत्री और सुशासन दिवस कार्यक्रम के प्रभारी रणवीर सिंह रावत ने बताया है कि विकासखंड स्तर पर सुशासन दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री, प्रदेश शासन के मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि किसानों के साथ शामिल होंगे। बाबई विकासखंड के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शामिल होंगे। झाबुआ के समाजसेवी यशवंत भंडारी ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन को समर्थन देते हुए लोगों से जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। समस्त देशवासियों से यह विनम्र अपील करता हूं कि मित्रों, अभी कोरोना की बीमारी, कोविड-19 की बीमारी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है। हमें जब तक दवाई नहीं मिलेगी तब तक हमें किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं रखना है। मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप जहां कहीं भी घर से बाहर जाएं, अपना मास्क अवश्य बांधे। साथ ही किसी कार्यक्रम में, किसी आयोजन में कहीं पर भी आप जाएं तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का अवश्य पालन करें। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस पर उपभोक्ता जागरूकता के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब उपभोक्ता शिकायतें ऑनलाइन घर बैठे दर्ज करवा सकेंगे। सुनवाई में भी वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हो सकेंगे। शिकायतें दर्ज कराने के लिए ई दाखिल पोर्टल पर इस प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया। खाद्य मंत्री ने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के 22 कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ 2282 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। आज खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा खंडवा में वेबिनार का आयोजन किया गया। वहीं टीकमगढ़ में कार्यशाला और प्रदर्शनी के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के संबंध में जानकारी दी गई। राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर में भी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। उमरिया जिले के प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सैलानी अब तक जिप्सी और हाथियों पर बैठकर ही दुर्लभ वन्यजीवों का दीदार करते थे, पर अब उनके लिए एक नई सुविधा शुरू होने जा रही है। ये है हॉट एयर बलून, यानी हवा में उड़ने वाला गुब्बारा, जिस पर बैठकर लोग न सिर्फ हवा में गोते लगा सकेंगे बल्कि आसमान से प्राकृतिक हरियाली को अपनी नजरों में भी कैद कर सकेंगे। राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में कल हॉट एयर बलून की टेस्टिंग की गई। टेस्टिंग का दौर आज भी जारी रहा। प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह कल उमरिया जिले में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में पर्यटकों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा घोषित बफर में सफर योजना के अंतर्गत हॉट एयर बलून गतिविधि का शुभारंभ करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुरैना जिले के पारेसा में खाद्य और औषधि प्रशासन के दल ने आज एक डेयरी संचालक को सिंथेटिक दूध बनाते हुए पकड़ा है और उसके खिलाफ धोखाधड़ी और मिलावट का मामला दर्ज किया। सीधी जिले के कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी ने दस्तक अभियान को सुचारू रूप से संचालन के लिए आज तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही एनीमिया मुक्त सीधी बनाने का अभियान चलाए जाने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। शिवपुरी में आज फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत एक साइकिल रैली भी निकाली गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के 78 लाख किसानों के खातों में कल किसान सम्मान निधि की राशि अंतरित करेंगे। केंद्र सरकार ने कृषि कानून का विरोध कर रही किसान यूनियनों को पत्र लिखकर बातचीत के लिए फिर से आमंत्रित किया। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस 25 दिसंबर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सरकारी कार्यालयों में सुशासन दिवस की शपथ ली गई। भाजपा कल सुशासन पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। और उपभोक्ता दिवस पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हुई। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।